जो लाइट की जो व्यवस्था है वो ठप हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये हाई टेंशन लाइन है। यदि ये पेड़ यहाँ गिरता है तो जनसंपर्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद बाकी के जो आला अधिकारी हैं तब मौके पर पहुंचेंगे जब कोई बड़ी घटनाएं हो जाएंगी। और बड़ी घटनाएं जब हो जाती हैं तब जाकर वो अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी पर आते हैं, आसपास में उन्हें दिखता नहीं है, और जब दिखता नहीं है तो तब दिक्कतें ज्यादा आती हैं। सगलानी जी, ये वाला जो पेड़ है, यदि ये पेड़ अभी गिरता है तो आप बताइएगा कितनी बड़ी घटना हो सकती है। जी, निश्चित तौर पे जैसे कि मैं सुबह भी इस जगह पे आया हूँ, मैंने एसडीएम मैम से बात करी है और यूपीसीएल के जे रतूड़ी जी से बात हुई है, एक्शन साहब से बात हुई है। तो आज शाम तक उनका आश्वासन है कि शाम तक हम फॉरेस्ट के साथ मिलकर इस पेड़ को यहाँ से हटाएंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। यहाँ पर 33,000 की लाइन जारी है और ये ऊपर से अगर पेड़ गिर गया तो जान माल का खतरा भी हो सकता है। अभी ये गांधी जी कह रहे हैं कि हमने ये सूचना काफी समय पहले दे दी थी इसमें, और इस पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले लिया गया। इसमें थोड़ा सा विभाग की लापरवाही है। 1 महीने पहले तहसीलदार साहब के माध्यम से पटवारी जी ने अपनी रिपोर्ट यूपीसीएल को प्रेषित कर दी थी, जिसमें कि पेड़ हटाने की बात कही गई थी, लेकिन हटा नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगावाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी रायपुर देहरादून वाली रोड पर। समस्याएं बहुत हैं, समस्या देखने वाले भी बहुत हैं, मगर समस्या दिखाने वाले बहुत कम हैं। और यदि जो हैं भी तो वो कितनी तो दिखाएं। आपको मालूम ही है, उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री वाली रोड पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और सभी पत्रकार वहां पहुंच चुके हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक वहां जाएं और जो भी कवर करें उसे ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि बहुत दिक्कतें पहाड़ों में इस समय हो रही हैं। मगर ये घटना जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये घटना बहुत बड़ी घटना हो सकती है। ये समस्याएं हैं और ये समस्या अभी फिलहाल में छोटी दिख रही है, मगर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ये आप देख सकते हैं। इस सूचना को जो यहाँ के एक समाज सेवी हैं, जो गांधी भाई के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये सूचना हम तक पहुंचाई। उनका कहना यह है कि ये सूचना को हमने वन विभाग के अधिकारियों को दे दी थी और उन्होंने ये सूचना वन विभाग के बड़े अधिकारी रेंजर साहब तक भी पहुंचाई है, मगर वो सूचना मुझे लगती है कि अभी धीरे धीरे ऑफिस तक पहुंची होगी और ऑफिस में अभी नींद फरमा रही होगी। और नींद भी क्यों नहीं फरमाएगी, क्योंकि यहाँ से जाने में चंबा जाते जाते समय लग जाता है। जो अधिकारी यहाँ से उस सूचना को लेकर वहां पहुंचे होंगे, थोड़ा देर उन्होंने भी आराम फरमाया होगा। अब जाकर वो फाइल भी कहीं आराम कर रही होगी। जब तक उस फाइल के आंखें खुलती हैं तब तक मुझे लगता है यहाँ घटना बहुत बड़ी हो सकती है। अभी फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ये पेड़ है ऊपर। इस पेड़ का नाम हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं उतीस का पेड़, मगर ये उतीस का पेड़ बहुत भारी पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं, जनसंपर्क और जो लाइट की जो व्यवस्था है वो ठप हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये हाई टेंशन लाइन है। यदि ये पेड़ यहाँ गिरता है तो जनसंपर्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद बाकी के जो आला अधिकारी हैं तब मौके पर पहुंचेंगे जब कोई बड़ी घटनाएं हो जाएंगी। और बड़ी घटनाएं जब हो जाती हैं तब जाकर वो अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी पर आते हैं, आसपास में उन्हें दिखता नहीं है, और जब दिखता नहीं है तो तब दिक्कतें ज्यादा आती हैं। जब छोटी समस्या होती हैं तो उन पर क्यों समाधान नहीं किया जा सकता। मैं अभी इस रोड से आ रहा हूं, मगर पीडब्ल्यूडी का मैंने कार्य देखा तो मेरे आंखें बिल्कुल बंद हो गई। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, मगर इस बात को मैं पूरा कर लूं, क्योंकि अभी बात इस लाइट की है को कैसा कटवाया जाए। अभी मैंने वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया है, उन्होंने इस सूचना को कहां तक पहुंचाया, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जी आइए। जय गौ माता जी। जय गौ माता। पहले आप अपना शुभ नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम अंकित राणा है। अंकित राणा जी जो हैं, इनको मैंने अभी सूचना दी थी और तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। जी आप ये बताइए, आप यहाँ पर किस पद पर है? मैं यहाँ पे वन बेट अधिकारी के पद पे हूँ। जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो गांधी भाई हैं, इन्होंने आपको सूचना दी थी। जी जी। आपको सूचना देने के बाद आपने ये सूचना कहाँ तक पहुँचाई है? हमने अपने स्तर तक पहुँचाई है और वैसे हमने विद्युत विभाग से भी बात कर रखी है। जी। वैसे एक नाप खेत में है जी, हमने उनको बोल रखा है कि जैसे मौसम साफ होता है इसको तत्काल इस मुद्दे का निस्तारण किया जाए। एक बात बताइएगा, मौसम
साफ कब होगा, कैसे होगा, ये तो अभी किसी को पता नहीं है। और ये सूचना काफी समय पहले आपको दे दी गई हमने थी। अपने स्तर से वो भी कर रखी है, रिपोर्टिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट भी रेंजर साहब तक, ये जो वन अधिकारी जो हैं उन तक पहुंच चुकी है। मगर जब ये घटना बड़ी हो जाएगी उसके बाद क्या इसका निस्तारण किया जाएगा, ये उससे पहले होना चाहिए? उससे पहले होना चाहिए। इससे जब हमने रिपोर्ट की तो हमने विद्युत विभाग से भी बात की है। जी। हमने कहा कि इसका जल्द से जल्द वो किया जाए। तो आपको क्या बहुत वो भी है, हैवी लाइन भी है। तो एक बात बताइएगा, अभी इसका आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बात बताइएगा। हो सकता है। तो क्यों नहीं हो रहा है, मतलब उनसे आप संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि इसे तत्काल किया जाए? सर, इसका तभी हो सकता है जब इसमें विद्युत विभाग अपना होकर एक लाइट काटे। तो विद्युत विभाग में यहाँ पे लाइनमैन कौन है? ये तो सर हमें भी पता नहीं है कौन है। तो मैं कुछ और यहाँ पर लोग हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जो विद्युत विभाग के यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको भी मैं मौके पर बुलाने का प्रयास करूंगा और इसका निस्तारण करवाने का कार्य भी हम करेंगे। जी नमस्कार, पहले शुभ नाम और अपना परिचय बताएं। नमस्कार सकलानी जी, मेरा नाम है चमन राज जी गेरोई जी मैं मजगांव सेलवानी से हूँ। जी। तो अभी बस रास्ते से निकल रहा था और आदरणीय हमारे बड़े भाई गांधी जी ने हमें फोन किया, जी तो इसलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखते हैं जरा घटना में क्या है, क्या हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आप तक पहुँच गए। अभी आगे आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो लाइनमैन है वो कौन है यहाँ पर? कहते तो है अरविंद नेगी जी हैं। अरविंद नेगी जी हैं। अरविंद नेगी तो कहाँ है, उनका कोई संपर्क नंबर? अभी तो संपर्क नंबर है हमारे पास, हमने कॉल किया है उनको। ठीक है, अभी आते होंगे वो, तो बाकी मैसेज भी कर दिया मैंने उनको। जी ठीक है, तो अभी देखते हैं, सिट डाउन लें और इस पेड़ को काटे ताकि यहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो। आपको क्या लगता है ये यदि ये पेड़ अभी गिरता है तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। जैसे अभी आप धराली में देखो, इतनी बहुत बड़ी आपदा आ गई है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, कोई आगे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। लेकिन जो ये सबसे पहले जो मेन पॉइंट है ये पेड़ का, अगर ये गिरता है तो ये पूरी जो ये बड़ी लाइन है जो इसके ऊपर गिरेगा, कोई अगर आते जाते कोई बच्चा या स्कूल का या कोई अन्य लोग जाते हैं तो यहाँ पे खतरा बिल्कुल है। ये आज और कल में ये आ सकता है, ये ऐसा नहीं है कि ये दिखाना। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को आप बोल सकते हैं, देखो बिल्कुल ये आज और कल में आ सकता है। अगर कोई रात बिरात यहाँ पे आता है अकेले तो कैसे, मतलब कोई भी आ सकता है, किसी की बहू है, बेटी है, घास बांझ लेके यहाँ आएंगे तो कैसा होगा ये देखो ना। देहरादून वाला मेन रोड भी है, मेन रोड, हाईवे है, गाड़ी भी जा सकती है, कोई भी है ना, हर चीज है। और दूसरा क्या है कि यहाँ के जितने भी, मैं कहता हूँ कि सभी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे आए, जो समाज सेवक है वो भी यहाँ पर आए, वो देखें, यहाँ पर निरीक्षण करें और जितने भी सभी एकत्रित होके इस पेड़ का भी कुछ वो करें। कोई समाज सेवक आया है यहाँ पर? अभी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया सर। तो ये देख सकते हैं, जब कोई बड़ी घटना होगी, जब तमाशे लगाने की कोई बात सामने आएगी, 2-4 वीडियो वायरल होंगी, यहाँ पर कोई मर गया, तब जाकर यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे और तब कहेंगे कि जी हमने ये सूचना दी थी, मगर ये अधिकारियों की कुछ कमी है। मगर ये खतरा इनको ही नहीं, आने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये खतरा हम लोगों को भी हो सकता है। थोड़ा इधर को आएंगे और कुछ और लोग हैं उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपको? बचन सिंह डब गया। कहाँ अच्छा ना आप? मजगांव का। एक बात बताइए, यदि ये लाइन पर अभी यू डालू पड़ जालो तो आप ये नहीं जगह पर बैठे हैं, आप तो खतरा नहीं होने तो की तो यहाँ पे हम बैठे हैं, तुम चाहने कि हम भी मर जाऊं साथ उड़े फटाफट। तो ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लोग खड़े हैं और सबको पता भी है कि ये घटना हो सकती है, क्योंकि पेड़ बिल्कुल जड़ पर बचा हुआ है, मगर लोग फिर भी अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग बचे हुए उनको बचाना बहुत जरूरी है। जी नमस्कार। क्या जी, एक बात बताइएगा, आप इस रूट से आते जाते होंगे, आपने समस्याएं भी देखी होंगी, इन समस्याओं को देखते हुए आपने कभी कंप्लेंट करने का प्रयास किया? कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं जी, विद्युत विभाग को हमने कंप्लेंट कर चुका है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि ऊपर से परमिशन लाओ तब जाके हमने इनको पहले ही बताया कि इस चीज की घटना कौन कर सकता है। तो आपने ये नहीं कहा उन्हें कि यदि कोई घटना हो जाएगी, जब कोई मर जाएगा? विद्युत विभाग वालों ने ये आश्वासन दिया कि अगर ये पेड़ गिरता है तो कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ना। ये किसने कहा है, नाम थोड़ा बताएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं जो यहाँ के लाइन मैन वगैरह हैं। ठीक है, उन्होंने हमें कई चीजें आपसे बोलना चाहता हूँ। जी जी जी। जब ये रोड का कटान हुआ था ना, तो ये सबसे पहले PWD, ये उनकी गलती है, जिन्होंने जब ये रोड कट रही थी तो तब इनको सोचना चाहिए था कि यहाँ पर जो जमीन है और यहाँ पुस्ता लगना चाहिए था। अगर यहाँ पर पक्का पुस्ता लग जाता तो शायद वो
पेड़ भी बच जाता, जी। शायद वो उसका खतरा भी ना होता, फिर जी। धीरे धीरे उसको काट लेते। अभी अगर कोई काटेगा भी, उसको चढ़ेगा भी ना, तो उस चढ़ने वाले को भी खतरा है। अभी तो अब ये तो जो प्रशासन है यहाँ की, वो आए यहाँ पर, वो देखे, धरातल पर आए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए, जितने भी लोग हैं, जो जिला पंचायत हो, प्रधान हो, किसी भी ग्राम सभा के भी हो, वो यहाँ पर आए, वो देखें। ये एक रास्ता एक ग्राम सभा का नहीं है, ये मजगांव का एक रास्ता नहीं है, ये ऑल रोड है, ऑल वेदर रोड है ये आप देख सकते हैं, कुछ अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि जब ये रोड कटी थी उस समय उन्होंने ध्यान देना था और यहाँ दीवार लगानी थी। और ये घटना ऐसी नहीं है, ये मैं बहुत सारी एक चीज और बोलता हूँ, यही नहीं देख रहा हूँ मैं कल और परसों 2 दिन मैं देहरादून में था, मैं यही देख रहा हूँ, हर जगह यही है। इनकी क्या लापरवाही है, बस ये नाले भी नहीं है। अब नाले अगर खुदे होते तो शायद वो पानी इधर जाता, सड़कों पे ना आता, जी। लोगों के खेत बच जाते, दुर्घटना से बच जाते, रोड टूटने से बच जाती। लेकिन पता क्या है, ये सबसे पहले मैं लापरवाही PWD की मानूंगा। यहाँ पर जो ये आला अधिकारी है, इनकी मानूंगा मैं। यहाँ पर जो इन्होंने ये जो कर रखा है, ये सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों ने करा, कटांत करा, छोड़ दिया। PWD पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो लग्जरी गाड़ी पर आते हैं और दर्शन दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। आखिर क्यों? सवाल है आपसे। सवाल इसलिए है क्योंकि आपने इस रोड को काटा और जहां दीवारें लगनी थी वहां दीवारें क्यों नहीं लगी। और ये समस्या यहाँ पर नहीं, मैं जब वहां से यहाँ पहुंचा, लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय किया, तो रास्ते में कहीं नाले जहां नारदाने बनने थे वहां पानी रोड पर जा रहा है। तो आखिर उनको कौन देखेगा? और आपने बिल बनाकर भेज दिया और बिल खाकर बैठ गए। और रोड की स्थिति, अभी मैं पुजार गांव वाली रोड पर भी गया, वहां पर मैं पेंटिंग की स्थिति देख रहा हूं। वो पेंटिंग लगभग 6 महीने पहले ही हुई होगी, वहां पेंटिंग उखड़ चुकी है। तो मैं और भी कुछ लोग यहाँ पर आए, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद सकलानी। एक बात बताइएगा जी। सकलानी जी, ये वाला जो पेड़ है, यदि ये पेड़ अभी गिरता है तो आप बताइएगा कितनी बड़ी घटना हो सकती है। जी, निश्चित तौर पे, जैसे कि मैं सुबह भी इस जगह पे आया हूँ, मैंने SDM मैम से बात करी है और UPCL के जे रतूड़ी जी से बात हुई है, एक्शन साहब से बात हुई है। तो आज शाम तक उनका आश्वासन है कि शाम तक हम फॉरेस्ट के साथ मिलकर इस पेड़ को यहाँ से हटाएंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। यहाँ पर 33,000 की लाइन जारी है और ये ऊपर से अगर पेड़ गिर गया तो जान माल का खतरा भी हो सकता है। अभी ये गांधी जी कह रहे हैं कि हमने ये सूचना काफी समय पहले दे दी थी इसमें, और इस पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले लिया गया। इसमें थोड़ा सा विभाग की लापरवाही है। 1 महीने पहले तहसीलदार साहब के माध्यम से पटवारी जी ने अपनी रिपोर्ट UPCL को प्रेषित कर दी थी, जिसमें कि पेड़ हटाने की बात कही गई थी, लेकिन हटा नहीं। सुबह मैंने खुद भी बात करी और SDM मैम ने भी एक्शन साहब से बात करी है, इस पेड़ को तुरंत यहाँ से हटाया जाए, वरना एक खतरे का निशान है। तो ये देख सकते हैं, खतरे का निशान है, मगर कब ये पेड़ यहाँ से कटेगा, ये पेड़ यहाँ से कब हटेगा, ये वक्त और समय बताएगा। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये समस्याएं छोटी समस्याएं नहीं, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। फिलहाल के लिए ये समस्या छोटी दिख रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय श्री राम।